हरे कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग जानेंगे कि इस साल होली कब है और होलिका दहन कब है, शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे फागुन माह में मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। इस दिन सभी पुराने गिले शिकवे को दूर करके एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेह भरे पर्व को मनाते हैं। वही होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की परंपरा है, जिसे आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता से जोड़ा जाता है। पंचांग की माने तो हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। होली के पर्व का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। ये हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान कृष्ण और राधा रानी की आराधना करते हैं। वहीं इस बार होली के त्योहार को लेकर लोगों के मन में थोड़ी सी कंफ्यूजन बनी हुई है कि होली 14 मार्च को है कि 15 मार्च को। तो आइए जान लेते हैं इसकी सही डेट और सही तारीख। रंगों का त्योहार होली हर साल भव्यता के साथ मनाया जाता है। दिवाली के बाद भारत में सबसे बड़े त्योहारों में से एक होली है। ये होलिका दहन के बाद मनाई जाती है। साथ ही ये महत्वपूर्ण बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हिंदू फाल्गुन महीने में मनाए जाने वाले इस पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन को लेकर लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं और पौराणिक कथाएं हैं। वहीं इसकी डेट को लेकर लोगों के मन में थोड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है। हिंदू पंचांग के अनुसार सुबह 10:35 पर फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी। वही इस तिथि का समापन 14 मार्च को 12:23 पर होगा। ऐसे में पंचांग को देखते हुए होलिका दहन 13 मार्च को होगा। इसके साथ ही इस साल 14 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा। ब्रज क्षेत्र, जिसमें मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव और बरसाना शामिल है, यहाँ होली बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। ये त्योहार 2 दिनों तक बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। होलिका दहन पर लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में अलाव जलाते हैं। फिर अगले दिन रंग या गुलाल से होली खेलते हैं। इसके साथ ही घर पर बनी मिठाइयों का आनंद लिया जाता है। इस साल होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च को रात 11:26 से लेकर 12:30 तक रहेगा। इस दौरान होलिका दहन किया जा सकता है। 14 मार्च यानी होली के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण सुबह 9:29 से लेकर दोपहर 3:29 तक रहेगा। होली मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस प्रश्न पर ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि इस बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु सबसे पुरानी और प्रचलित कथा सतयुग में जो बताई गई है। ऐसे में कह सकते हैं कि होली सतयुग से मनाई जाती है। वो आगे कहते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हमारे शास्त्रों में एक युग लाखों वर्षों का बताया गया है। सतयुग करीब 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का है, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का है, तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का होना निश्चित है। इस हिसाब से इसकी गणना कहती है कि होली 39 लाख वर्ष पहले सतयुग से मनाई जा रही है। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि सतयुग में एक अति पराक्रमी दैत्य था, यानी राक्षस था। वो था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु के वराह अवतार लेकर वध किया था। इस कारण हिरण्यकश्यप उन्हें दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ था, जिससे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यप ने मन चाहे वरदान के लिए ब्रह्मा की तपस्या शुरू कर दी। इस दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया। उस समय देवर्षि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा करने के लिए अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवर्षि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया। उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान में मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथों ना हो, किसी अस्त्र शस्त्र से ना हो, न दिन में हो, न रात में हो, न भवन के बाहर हो, न अंदर हो, न भूमि में हो, न आकाश में हो। मेरी मृत्यु कहीं भी ना हो। कुल मिलाकर अपनी समझ में उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया, किंतु इसके बाद
निरंकुश हो गया। वह ऋषि मुनियों की हत्या करवाने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह गुस्से से फट पड़ा। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी तो उसने उसे मारने का फैसला कर लिया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था, यह है कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए ताकि प्रहलाद भाग न सके और उसी अग्नि में जलकर खाक हो जाए। होलिका ने ऐसा किया किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि होलिका एक वस्त्र में न जलने की शक्तियां समाहित थी, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी से वह वस्त्र होलिका से हटकर प्रहलाद के ऊपर से लिपट गया। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में भी मनाते हैं। इसके बाद जब ये बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन और भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़े होने के कारण आगे इस उत्सव का नाम भी होली पड़ गया। उधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक जलते खंभे में बांध दिया। वो प्रहलाद को मारने ही वाला था। भगवान विष्णु खंभा फाड़कर नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपने गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटा और हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। भगवान को भक्त प्रहलाद को उसका उत्तराधिकारी बना दिया गया। सबसे प्रचलित कथा सतयुग में होलिका दहन की ही थी, लेकिन बाद के युगों में भी ये उत्सव अलग अलग समय पर मनाया जाने लगा और इसे अन्य कथाओं में भी जोड़ा जाने लगा। दोस्तों, ये थी जानकारी होलिका दहन कब मनाया जाएगा और होली किस दिन खेली जाएगी, क्या समय है, क्या तारीख है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।